हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि आपको बच्चों पता है कि हम संवाद सेतु के कुछ टॉपिक अब इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने फीचर को देखा, संपादकीय लेखन देखा, संपादक के नाम पत्र देखा, प्रतिक्रिया लेखन देखा। तो बच्चों ये छोटे छोटे टॉपिक है जो आप एक बार दो बार अगर ध्यान से इनको पढ़ोगे तो आप आसानी से इनमें अपने अंक प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों आज इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और देखते हैं साक्षात्कार लेने की कला। तो बच्चों साक्षात्कार, जिसका इंग्लिश में हम इंटरव्यू कहते हैं, तो इस शब्द से आप सभी क्या हो, परिचित ही हो। तो अब देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए तो आप किस तरह से उसका अर्थ और उसकी परिभाषा को लिखेंगे। तो देखो बच्चों, साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ है साक्षात करना, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष से साक्षात मिलकर उसके भावों और विचारों को जानना ही साक्षात्कार कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति से मिलना, उससे बातें करना, उससे प्रश्न पूछना, उनके जवाब जो आते हैं उससे उसके भाव और विचारों का हमें पता लगता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया होती है ये साक्षात्कार के अंतर्गत आती है। तो रेडमा हाउस शब्दकोश के अनुसार साक्षात्कार उस वार्ता अथवा भेंट को कहा गया है जिसमें पत्रकार या लेखक किसी व्यक्ति से मिलकर उससे सवाल जवाब के आधार पर किसी समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु या टीवी पर प्रसारण हेतु सामग्री एकत्रित करता है। तो ये प्रोसेस होती है बच्चों साक्षात्कार की, कि हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उससे सवाल पूछते हैं और जो हमें जवाब मिलते हैं उनके आधार पर हम एक समाचार का निर्माण करते हैं। वो समाचार पत्र में भी प्रकाशित हो सकता है, टीवी या रेडियो पर भी प्रसारित हो सकता है। तो बच्चों ये तो है इसका अर्थ और इसकी परिभाषा। अब देखते हैं साक्षात्कार के प्रकार। तो साक्षात्कार दो प्रकार का होता है। पहला होता है परीक्षा उपयोगी साक्षात्कार और दूसरा होता है जनसंचार माध्यमों उपयोगी साक्षात्कार। तो परीक्षा उपयोगी साक्षात्कार बेटा देखो कि जब हम किसी भी पेपर को क्लियर करने के बाद कुछ पोस्ट ऐसी होती है जो क्या है इंटरव्यू के तहत भरी जाती है। तो ऐसे उचित अभ्यर्थियों का चयन करना जो उस पोस्ट के काबिल हो, जो उस पद के काबिल हो। तो ऐसे अभ्यर्थियों का चुनाव करना किसके अंतर्गत आता है, परीक्षा उपयोगी साक्षात्कार। यानी परीक्षा लेना किसी बच्चे की किसी पद के लिए कि वो उस पद के योग्य है भी या नहीं है। तो ये तो होता है बच्चों परीक्षा उपयोगी साक्षात्कार। और दूसरा है जनसंचार से संबंधित। तो जनसंचार के अंतर्गत क्या आते हैं, प्रिंट मीडिया आती है। और प्रिंट मीडिया में बच्चों हमने देखा था कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें आती है। और इसका दूसरा माध्यम होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए जो साक्षात्कार के अंतर्गत आते हैं वो होता है आपका टीवी और रेडियो। यानी टीवी और रेडियो पर जो प्रसारित होगा साक्षात्कार वो किसके अंतर्गत आएगा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के साक्षात्कार के अंतर्गत। तो बच्चों अब हम देखते हैं साक्षात्कार की विशेषताएं भी। एक अच्छा साक्षात्कार क्या हो सकता है, एक अच्छा इंटरव्यू कैसे हो सकता है। तो बच्चों इसकी पहली और सबसे मुख्य विशेषताएं हैं कि इसका प्रमुख आधार संवाद होता है। तो बच्चों यहाँ ये शब्द आता है संवाद। तो संवाद का अर्थ है एक दूसरे से बात करना, कि अपने एक दूसरे व्यक्ति से जितनी ज़्यादा बात करेंगे हम उसे उतनी ही आसानी से समझ सकते हैं। तो इस लाइन पे बच्चों क्वेश्चन भी आ जाता है कि साक्षात्कार का प्रमुख आधार संवाद है, समझाइए। तो आपको सबसे पहली बात तो ये क्लियर करनी है कि संवाद होता क्या है, कि एक दूसरे से बात करना और बातों के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से जानना, पहचानना किसके अंतर्गत आता है, संवाद के अंतर्गत आता है। तो इसके बाद आप ये सब लिखेंगे कि साक्षात्कारकर्ता यानी जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है वो साक्षात्कारदाता से यानी जो इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति से संवाद स्थापित कर विषय विशेष पर उसके विचारों से अवगत होता है और फिर उन विचारों को जन सामान्य के सामने रखता है। जितना प्रभावी संवाद होगा साक्षात्कार भी उतना ही प्रभावपूर्ण होगा। और संवाद शैली व भाषा साक्षात्कार के प्राण मानते हैं। इसकी आपको कैसी भाषा का प्रयोग करना है और कौन सी शैली आप अपनाएंगे। तो बच्चों जब ये क्वेश्चन आता है कि साक्षात्कार का प्रमुख आधार संवाद है तो आप ये सब उसके अंतर्गत लिख सकते हैं। अब बात आती है कि एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता यानी एक जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो अच्छे साक्षात्कारकर्ता में नम्रता, जिज्ञासा, वाक योग्यता यानी बोलने की जो कला है
भाषा पर अधिकार, सुनने का धैर्य व व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। देखो बच्चे, अगर वो थोड़ा सा व्यवहार में अच्छा होगा, बोलने में अच्छा होगा और वो धैर्यवान होगा और उसकी व्यवहार कुशलता होगी, तो इंटरव्यू के समय जो जवाब उसे मिलेंगे उसके प्रति वो क्या है, बड़ी ही ध्यान से, तन्मयता से सुन सकता है। जिस विषय पर साक्षात्कार लेने जा रहे हैं उस विषय की गहरी समझ भी उस व्यक्ति को होनी चाहिए। तो बौद्धिक कुशलता व तत्काल प्रश्न करने की कला होनी चाहिए। यानी अगर कोई सामने से जवाब देते हैं जो साक्षात्कार या इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति है, तो उस जवाब में से भी सवाल निकालने की जो कला है उस व्यक्ति में होनी चाहिए। और साक्षात्कार को विषय पर केंद्रित रखने की कला भी उसमें होनी चाहिए। तो ये गुण होते हैं बच्चों एक अच्छे साक्षात्कारकर्ता, यानी जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है उसके अंदर। तो अब हम बात करते हैं कि हर चीज़ का, हर विषय का एक अपना इतिहास होता है। तो साक्षात्कार जो विधा है उसका क्या इतिहास है। तो देखो बच्चों, साक्षात्कार की परंपरा प्राचीन समय से ही रही है। समस्त प्राचीन ग्रंथों में किसी न किसी रूप में संवाद को स्थान दिया गया है। यह संवाद परंपरा साक्षात्कार का ही एक रूप है। यानी पहले जो नाम दिया जाता था साक्षात्कार को, वो नाम था संवाद, यानी आपस में एक दूसरे से बातचीत करना। और अब इसको क्या है, एक नया रूप दे दिया साक्षात्कार का। मरणासन रावण और लक्ष्मण का जो संवाद था, भीषण युधिष्ठिर संवाद था, कृष्ण अर्जुन का जो संवाद था, गौतम सत्यकाम संवाद आदि साक्षात्कार के प्राचीन रूप माने जा सकते हैं। और पश्चिम में 18वीं शताब्दी के साक्षात्कारों में कवि लेंडर की गद्य पुस्तक इमेजिनरी कन्वर्सेंस में अतीत के महान साहित्यिक पात्रों के लगभग 150 काल्पनिक संवाद वार्तालाप है, जिसमें जीवन और साहित्य से जुड़े हुए अनेक विषय शामिल है। तो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि साहित्यिक विधा का जो क्या इतिहास है वो बताइए, तो आप इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि किस तरह प्राचीन परंपरा में संवाद हुआ करता था और उसी संवाद के आधार पर अब इसका एक नया रूप दे दिया गया है। वो नया रूप क्या है बच्चों? वो नया रूप है साक्षात्कार का। तो इस साक्षात्कार के अंतर्गत आप पुरानी परंपराएं लिख सकते हैं और कवि लेडर की जो ये गद्य पुस्तक है इसके बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं बच्चों की जो प्रिंट माध्यम व इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए जो साक्षात्कार होता है उसमें क्या अंतर है। तो प्रिंट माध्यम यानी समाचार में छापने के लिए जो समाचार इंटरव्यू लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी रेडियो या टीवी पर प्रसारित करने के लिए जो इंटरव्यू लिया जाता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखो बच्चों, पहला अंतर, प्रिंट मीडिया के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार में दाता व कर्ता के हाव भाव व वेशभूषा का कोई महत्व नहीं होता। क्योंकि हमें तो क्या है, समाचार पत्र में छापना है और उसमें हमारे हाव भाव कैसे हैं या हमने वेशभूषा कैसी धारण कर रखी है इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में इसका अपना विशेष महत्व है कि टीवी पर जब आप दिखाओगे तो व्यक्ति का हाव भाव भी दिखेगा और उसकी वेशभूषा भी दिखेगी। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो प्रिंट मीडिया के लिए निश्चित समय सीमा होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसा नहीं होता। यानी प्रिंट मीडिया में तो क्या है कि समाचार पत्र का इतना सा कॉलम आपको दिया जाएगा और इस कॉलम में समाचार पूरी तरह से समाहित होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या है इंटरव्यू लिया जाता है। प्रिंट माध्यम का संबंध पढ़े लिखे लोगों से होने के कारण इसकी भाषा क्या है, थोड़ी कठिन होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में साक्षात्कार की भाषा सहज ग्राह्य होती है, यानी आसानी से उसे ग्रहण कर सकता है। चाहे सामने वाला व्यक्ति अनपढ़ है, चाहे पढ़ा लिखा है, तो वो क्या है उसे आसानी से ग्रहण कर सके, इसके लिए उसकी भाषा क्या रखी जाती है, सरल भाषा रखी जाती है। प्रिंट माध्यम के लिए वर्णनात्मक शैली अपनाई जाती है, यानी वर्णन करने की जो शैली है उसको अपनाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में इस शैली का उपयोग नहीं होता। क्योंकि अगर आप मानो कि साक्षात्कार दिखा रहे हैं तो जो इंटरव्यू देने वाला है और जो लेने वाला है, अगर वो किसी विषय को लेकर वर्णन करने बैठ जाएंगे तो वो क्या है अपने आप में नीरस भरा और या इसे यूँ कह सकते हैं कि बोरिंग हो जाएगा। तो उसमें क्या है, जो प्रश्न और जो जवाब होते हैं वो छोटे वाक्य में ही लिए और दिए जाते हैं। तो बच्चों, ये तो थी कि इन दोनों में अंतर किनमें, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो बच्चों, अब इसी क्रम में हम बात करते हैं कि रेडियो व टीवी के लिए साक्षात्कार के दौरान कौन कौन सी हमें सावधानियां
रखनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेडियो के लिए जो साक्षात्कार लिया जाता है उसमें क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो रेडियो के लिए साक्षात्कार हेतु टेपांकन विधि की जानकारी होना चाहिए। आवाज़ की गति, तीव्रता, उच्चारण, माइक्रोफोन की निश्चित दिशा एवं स्थिति के संबंध में भी सहजता होनी अनिवार्य है। अगर हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होगी तभी हम एक अच्छा इंटरव्यू ले सकते हैं। अब बात आती है टीवी की। तो टीवी दृश्य श्रव्य माध्यम होने तथा सीधे प्रसारण होने के कारण साक्षात्कार के दौरान अत्यंत सावधानियां रखनी पड़ती है। इसमें हाव भाव का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, वेशभूषा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें प्रश्न उत्तर यथासंभव क्या है, छोटे और स्पष्ट होने चाहिए ताकि जो इंटरव्यू देखने वाला व्यक्ति है उसे क्या आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए, और जो साक्षात्कार की भाषा है वो सरल होनी चाहिए। तो बच्चों ये तो है टीवी और रेडियो के इंटरव्यू जब लिए जाते हैं तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों आप साक्षात्कार के परिभाषा और अच्छे साक्षात्कारता के गुण और इसका जो मुख्य आधार है संवाद और साक्षात्कार का इतिहास और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में जो अंतर है साक्षात्कार में वो, और टीवी और रेडियो का जो साक्षात्कार लिया जाता है उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ये सारी बातें आपके हैं बच्चों, अच्छे से सुनना भी और इनको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना भी, ताकि आप परीक्षा के समय इसको एक बार पढ़ सकें और आपको अपने अंक प्राप्त हो सकें।